इस प्लेयर को देख रहे हो? ये चेन्नई सुपर किंग का सबसे बेस्ट प्लेयर रह चुका है डेविन कॉनवे। एंड अभी चेन्नई सुपर किंग में इस प्लेयर की बहुत ज़्यादा मांग जो है वो हो रही है। जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि डेविन कॉनवे को चेन्नई सुपर किंग में लाया जाए। अब मैं आपको एक्चुअल रीज़न बताता हूँ कि भाई इस प्लेयर को चेन्नई सुपर किंग में लाया क्यों नहीं जा रहा है। एंड मैनेजमेंट का क्या कहना है, सीएसके की जो फ्रेंचाइज की जितने भी कोचेस है, कैप्टन है, उनका क्या कहना है कि भाई ये प्लेयर टीम में क्यों नहीं खेल रहा है। क्योंकि ऑलरेडी आप देखो 2 मुकाबले यहाँ पे सीएसके जो है वो हार चुकी है। एक आरसीबी के अगेंस्ट और एक जो है आरआर के अगेंस्ट, राजस्थान के अगेंस्ट, और पहला मुकाबला जीती थी, वहां भी स्ट्रगल करके जीती थी। अब भाई लोग एक्चुअल हम बात करते हैं यहाँ पे डेविन कॉनवे के बारे में थोड़ा सा कि डेविन कॉनवे कैसे सीएसके का बेस्ट प्लेयर था। फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों इस प्लेयर को जो है सीएसके में नहीं खिलवाया जा रहा है, जबकि सीएसके का ये सबसे बेस्ट ओपनर है। एंड अगर ये टीम में आ जाए ना तो भाई पूरी की पूरी टीम जो है वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आएगी। सिर्फ इसके आने से बहुत ज्यादा नजर मतलब स्ट्रांग नजर आएगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से इसको नहीं लाया जा रहा है टीम के अंदर। सबसे पहले इसकी ना 2023 वाली चीजों के बारे में बात करते हैं कि 2023 में ये जो प्लेयर था डेविन कॉनवे, ये वन ऑफ द बेस्ट ओपनर पेयर था ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में, जो आईपीएल का होता है ना वो। मतलब कह सकते हो सीएसके की तरफ से ये और ऋतुराज गायकवाड़ मेरे हिसाब से सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। 909 रन जो है इसने मतलब मेरे हिसाब से बनाया है। ठीक है, अभी एज अ ओपनिंग अगर बात करो एज अ ओपनिंग प्लेयर। एंड उस ऋतुराज गायकवाड़ तो सबसे ऊपर है, 2000 प्लस उसका 2500 प्लस रन जो है वो है। अब देखो ये जो है 2024 में अपना यहाँ पे क्या करते हैं भाई, सीएसके के मैचेस वगैरह मिस कर जाते हैं क्योंकि इसकी इंजरी वगैरह जो है वो हुई थी। एंड 2024 में भी जो इसको बैठा के रखा गया था थोड़े बहुत मैचेस में। ठीक है, मतलब नहीं खेले थे। एंड आप देखो 2024 में सीएसके किस तरीके से हारी थी, प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई थी सीएसके क्योंकि ये प्लेयर नहीं था। एंड अगर आप मेरे से पूछते हो तो 2025 में भी कुछ उसी तरीके के आसार जो है ना वो लग रहे हैं। अब मैनेजमेंट का क्या कहना है भाई इस प्लेयर को लेके? देखो एक तो इसकी इंजरी को लेके अभी भी थोड़े बहुत कंसर्न में है सीएसके। ठीक है, इंजरी मतलब आप कह सकते हो कि इसकी जनवरी के टाइम में जो है इसके फोर आर्म में जो है चोट लगी थी, जिसकी वजह से बहुत टाइम तक बाहर रहा था। लेकिन ये प्लेयर जो है रिसेंट में न्यूजीलैंड वाला जो सीरीज हुआ था पाकिस्तान के अंदर, उसमें खेला था और उसमें 97 रन की इनिंग जो है ये खेला था। सोचो इंजरी से आने के बावजूद ये जो है 97 रन उस मैच में लगाया था, 103 रन से चूक गया था। अब सीएसके की मैनेजमेंट जो है ना वो थोड़ी बहुत कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है एंड क्या एक्चुअल रीजन है जो इसको नहीं लाया जा रहा है, मैं बताता हूँ। सीएसके की फ्रेंचाइज जो है वो कंफ्यूज इस बात पे है कि भाई हम सीएसके में किसको खिलवाएं। क्या डेविन कॉनवे को खिलवाएं या हम रचिन रविंद्र को खिलवाएं? अब आप अगर गौर से देखोगे तो रचिन रविंद्र अभी अपने बेस्ट फॉर्म में है। भले सीएसके 2 मैच हारी है, लेकिन आरसीबी वाले मैच में देखो तो रचिन रविंद्र एक तरफा रन बना रहा था एंड मुंबई वाले मैच में भी बनाया था। तो सीएसके कंफ्यूज ये है कि भाई ओपनिंग में हम रखें किसको? क्या हम डेविन कॉनवे ऋतुराज गायकवाड़ की ओपनिंग रखें या फिर रचिन रविंद्र ऋतुराज गायकवाड़ की ओपनिंग रखें? क्योंकि दोनों ही अगर आप देखो सीएसके में ओपनर है, रचिन रविंद्र और ये प्लेयर डेविन कॉनवे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे ये है कि भाई आईपीएल में ना एक रूल है। रूल ये है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ 4 ओवरसीज प्लेयर को खिलवा सकते हो, जिसमें आप या तो 2 बॉलर ले लो, 2 बैट्समैन ले लो, एक ऑलराउंडर ले लो, या फिर जो करना है करो, लेकिन आप 4 ही कर सकते हो। अब सीएसके की मैं अगर फॉरेनर प्लेयर्स की बात करूं तो सीएसके में अगर मान लो इनको लिया जाता है तो भाई 2 तो इनके पास ओपनर फॉरेनर बैट्समैन हो जाएंगे। अच्छा चलो एक टाइम के लिए मैं ये भी कह देता हूं कि ओपनिंग में आप इनको एंड ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनिंग करवा दो, 3 पे जो है रचिन रविंद्र को ला दो, क्योंकि अगर इसकी भी अगर आप बैटिंग देखो तो कहीं ना कहीं वो रचिन रविंद्र के साथ में मैच होती है, एक जैसी बैटिंग करती है। या तो आप इसको रचिन रविंद्र को ओपनिंग करवा दो, ऋतुराज को 3 पे लेके आओ अगर ऋतुराज 3 पे चाहते हैं मिडिल ऑर्डर में, या फिर इसको लेके आओ। लेकिन सीएसके की बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी कि भाई उनके फिर एक ऑलराउंडर या फिर एक बॉलर में से किसी को हटाना पड़ेगा। और आप लोग कहते हो कि इम्पैक्ट प्लेयर, ठीक है, एक टाइम के लिए आप मान लो कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में जो है डेविन कॉनवे को ले आता है, फिर आप जो है यहाँ पे अपने फिर शिवम दुबे जैसे प्लेयर को फिर हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवम दुबे आप देखो वो मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो वो तो आपको टीम में चाहिए। तो कंफ्यूजन सीएसके की मैनेजमेंट की यही है कि भाई डेविन कॉनवे को लाए तो लाए कौन सी जगह पे? अगर मान लो ओपनर में इनको करवाते हैं, फिर ऋतुराज गायकवाड़ 3 पे हो गया। अगर मान लो कभी सीएसके कोलैप्स कर गए, फिर मिडिल ऑर्डर में आपके पास स्पिनर नहीं है खेलने के लिए, या फिर आप अगर कोई कह सकते हो बॉलर को बाहर करना चाहते हो तो फिर सैम करन जैसे बॉलर
जेमी ओवर्टन जैसे बॉलर को आप बाहर कर दो, फिर आपको जो है इंडियन और या फिर मथीसा पतिराना जैसे बॉलर को आपको बाहर करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो तो आपको बॉलर भी चाहिए ना, मथीसा पतिराना आपके पास जो है वो फॉरनर प्लेयर है। तो कहीं न कहीं भाई सीएसके कन्फ्यूज़न में अभी कि हम करें क्या? किसको बाहर करें अगर इसको लाते हो तो? क्योंकि फिर आपकी बॉलिंग वीक हो जाएगी। मथीसा पतिराना आपको चाहिए ही। आप बिना मथीसा पतिराना के यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। एक ऑलराउंडर आपको चाहिए जो अच्छा पावर हिटिंग करे। अब उसमें सैम करन को लेके आओ या जेमी ओवर्टन को लेके आओ, लेकिन उसको चाहिए। तो बड़ी कन्फ्यूज़न है यहाँ पे सीएसके के लिए। देखना ये है कि चेन्नई सुपर किंग अब क्या करती है, ठीक है? वो अपने 4 प्लेयर को खिलवा सकते हो ओवरसीज़ प्लेयर में अगर इम्पैक्ट डाल दे, शिवम दुबे को आप निकाल के खिलवा सकते हो इसको, या फिर एक बॉलर कम कर दो आप। या तो आप जेमी ओवर्टन को यहाँ पे मत खिलवाओ या फिर आप जो है यहाँ पे सैम करन को मत खिलवाओ, दोनों को मत खिलवाओ। मथीसा पतिराना रखो, डेविन कॉनवे रखो, सचिन रविंद्र रखो एंड एक प्लेयर ऑफ और जो है फॉरनर प्लेयर मैं किसकी बात कर रहा था, उसको आप रख सकते हो। तो कहीं न कहीं कह सकते हो इस तरीके से जो है आपकी यहाँ पे कह सकते हो एक टीम बन जाएगी अच्छी सी। अब सीएसके की फ्रैंचाइज़ करती है, नहीं करती है, वो अब कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर है। लेकिन राहुल त्रिपाठी को मैं कहूँगा भाई एज़ अ ओपनर बैट्समैन नहीं लाना चाहिए। विजय शंकर भाई मेरे हिसाब से वो भी 13-22 का प्लेयर है, वो कुछ करता नहीं है, ठीक है? लास्ट मैच में भी एज़ अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन वो जितवा सकता था, लेकिन हसरंगा ने उसे लिटरली आउट कर दिया। अब इसके बारे में आप मेरे को बता सकते हो कि आपका क्या सोचना है? क्या सीएसके अपनी ये जो दुविधा है, इसको वो खत्म कर सकती है, हटा सकती है या फिर इसी तरीके से जो है सीएसके अभी खेलेगी? क्योंकि मिडल ऑर्डर में भी आप देखो तो एमएस धोनी है, जडेजा है, बहुत सारे प्लेयर हैं, जिसमें से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको।